हेलो दोस्तों, माइस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मध्यकालीन भारत में महिला भक्ति संत मीराबाई। तो दोस्तों, हम इसमें देखेंगे कि मध्यकालीन भारत में महिला भक्त मीराबाई ने किस प्रकार से महिलाओं के जीवन का उद्धार किया, यानी कि किस प्रकार से उन्होंने जो मध्यकाल में जो कुप्रथाएँ थी, यानी कि सती प्रथा, पर्दा प्रथा, यानी इन प्रथाओं को किस तरीके से उन्होंने जो है अवहेलना करके महिलाओं के लिए एक अच्छे जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। इन सब इन सब के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मध्यकालीन महिला संत मीराबाई के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उस समय के यानी कि समकालीन परिचय के बारे में कि मध्यकालीन काल में ये भक्ति आंदोलन क्यों चला, क्यों महिलाओं में ये इतना फेमस हुआ, और महिलाओं में ही नहीं बल्कि अन्य जो वर्ग थे, जो शोषित वर्ग थे, उनमें क्यों ये भक्ति आंदोलन इतना फेमस हो गया। तो दोस्तों, ये जो भक्ति आंदोलन था यह एक तरीके का वैचारिक परिवर्तन था। यानी कि मध्यकाल में जो प्राचीन काल से जो परंपराएं चली आ रही थी, जो कुप्रथाएं समाज में फैली हुई थी, उन सब के खिलाफ ये जो वैचारिक परिवर्तन हुआ, इससे जो समाज में जो शोषित वर्ग थे उसमें महिलाएं भी जो शामिल थी, खासकर उन पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा। वो कैसे? वो ऐसे कि उस समय क्या होता था, ज़मीन की जब लड़ाई होती थी, जब बड़े बड़े राजा महाराजा आपस में लड़ते थे, तो जो राजा जीत जाता था वो क्या करता था, जो पराजय राज्य वाली जो औरतें होती थी उनको जो है अपनी दासी बना लेता था, अपनी गुलाम बना लेता था। और यहीं दूसरी तरफ जब जो राजा हार जाता था तो उसके साथ महिलाओं को भी क्या करना पड़ता था, अपने आप को सती करना पड़ता था। तो दोनों ही स्थिति में जो महिलाएं थी, यानी जो ये जो परंपरा चली आ रही थी, दोनों ही स्थिति में महिलाओं का एक तरीके से शोषण हो रहा था। इसी के खिलाफ यानी कि जब मध्यकालीन आंदोलन यानी कि भक्ति आंदोलन जब चालू हुआ तो उसने इसी आंदोलन के दौरान महिलाओं में एक नई वैचारिक चेतना आने लगी, जिससे कि वह अपने बारे में सोचने लगी और अपने उद्भव यानी अपने विकास के लिए कार्य करने लगी। और उसमें जो प्रमुख महिला थी मध्यकाल में वह थी मीराबाई, जिसके पति इनके पति की मृत्यु हो गई थी। इसके बावजूद भी इन्होंने सती अपने आप को नहीं किया, इसीलिए ये उस समय काफ़ी विख्यात हो गई। और इन्होंने जो पुरुष प्रधान समाज था उनकी अवहेलना की, उनके सिद्धांतों को नकार दिया। साथ साथ इन्होंने उस समय एक कथन भी बोला कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। इस कथन के चलते जो पुरुष प्रधान समाज था यानी पितृसत्तात्मक जो समाज था उसकी इस कथन ने बहुत ही अवहेलना की। तो दूसरी तरफ जो महिला वर्ग थी उनके अंदर उनमें जो है इस कथन ने काफ़ी ज़्यादा जो है क्या कहते हैं पथ प्रदर्शक का काम किया। किसके लिए? महिलाओं के लिए। किसने? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये जो कथन मीराबाई के द्वारा बोला गया इसने। इसी संदर्भ में यानी कि मीरा के विषय में डॉक्टर बलदेव वंशी कहते हैं कि मीरा उफनती आवेग बरसाती नदी की तरह वर्जनाओं की चट्टानें तोड़ती, राह बनाती, अपने गंतव्य की ओर बेरोक बढ़ती चली गई। वर्जनाओं के टूटने की झनकार से मीरा की कविता उत्पन्न हुई। वह हर स्तर पर लगातार वर्जनाओं को क्रम तोड़ती चली गई। राज परिवार की सामंती मूल्यों की, पुरुष प्रधान समाज द्वारा थोपे नियमों की कितनी ही वर्जनाओं की श्रृंखलाएं मीरा ने तोड़ फेंकी और मुक्त हो गई। और इतना ही नहीं, तत्कालीन धर्म संप्रदाय की वर्जनाओं को भी अस्वीकार कर दिया। तभी जाकर मीरा मीरा बनी। तो ये किसका कथन है? ये है डॉक्टर बलदेव वंशी का। किसके बारे में? मीराबाई के बारे में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मीराबाई के जीवन काल के बारे में। तो उनका जो जन्म हुआ वह हुआ 1498 में और 1546-47 तक जो है वो जीवित रही। तो दोस्तों, उनका जो जन्म हुआ वह कहाँ हुआ? वह हुआ मेड़ता ज़िले में कुदकी ग्राम, यानी ज़िला जो था वो था मेड़ता और गांव का नाम था कुदकी। और कब हुआ? वह हुआ 1498 में। और इनका जो विवाह हुआ वह हुआ राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र
भोजराज के साथ, किसका, मीराबाई का। और कब हुआ विवाह, वह हुआ 1516 में। और लेकिन दोस्तों जिनके साथ यानी कि भोजराज के साथ मीराबाई का जो विवाह हुआ था, वो विवाह तो हो गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही इनके प्रति भोजराज की मृत्यु हो गई। कब, 1521 में। यानी कि उस समय जो मीरा थी वो काफ़ी जवान थी और बहुत ही कम आयु में ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों वैसे तो मीरा जो थी वो बचपन से ही काफ़ी धर्मालु थी, यानी कि धार्मिक कार्यों को काफ़ी ज़्यादा अपनाती थी। और वो साथ साथ कृष्ण संप्रदाय यानी कि वैष्णव संप्रदाय में जो कृष्ण संप्रदाय आता है उसकी अनुयायी भी थी। और अपने पति के मरने के बाद तो वो पूर्ण रूप से किसमें, भक्ति में मग्न हो गई, यानी कि पूर्ण रूप से धार्मिक कार्यों में लीन हो गई। कौन, मीराबाई। लेकिन दोस्तों मीराबाई के जीवन में मुसीबतें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उनके जो जीवन काल में उनको इस मतलब अपने पति के मरने के बाद उनके जीवन में तरह तरह की मुसीबतें आई। मतलब कि एक तरीके से उनके जीवन में एक मुसीबतों की झड़ी सी लग गई। कैसे, वो कि कुछ समय बाद ही उनके पिता रतन सिंह की खानवा के युद्ध में मृत्यु हो गई। कब, 1527 में। और ये इनके पिता किसकी ओर से लड़ रहे थे, वह लड़ रहे थे राणा सांगा की ओर से। और इतना ही नहीं, 1527 में इनके पिता की मृत्यु के बाद ही इनके जो राजा था राणा सांगा, उसका भी देहांत हो गया। कब, 1528 में। और इसके बाद राणा सांगा का द्वितीय पुत्र यानी कि रतन सिंह यह राणा बना। लेकिन 3 वर्ष के बाद इसका भी देहांत हो गया। किसका, रतन सिंह का। और इसके बाद 1531 में विक्रमादित्य राजा बना, यानी कि राणा बना। तो दोस्तों इस तरीके से मीरा के जीवन में एकाएक घटनाएं घटती चली गई, जिसकी वजह से उसने जो सांसारिक जीवन था, यानी कि सांसारिक जो संबंध होते थे, जो पारिवारिक संबंध, उस सब को त्याग दिया। और पूरी तरीके से जो मीरा थी वह बिल्कुल ही धार्मिक कार्यों में मग्न हो गई। और अपनी कृष्ण भक्ति के कारण मीरा काफ़ी विख्यात हो गई। और इतना ही नहीं, दूर दूर से लोग, साधु संत, स्त्री और पुरुष चित्तौड़ आने लगे, किससे, मीरा से मिलने के लिए और उससे बात करने के लिए। इतनी ज़्यादा मीरा उस समय विख्यात हो गई। लेकिन दोस्तों जो मीरा का जो इतना फेमस होना जो था, विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि मीरा जो थी वो कहीं ना कहीं सिसोदिया वंश की एक राजकुमारी थी, बेशक वो विधवा ही क्यों ना हुई हो। इसीलिए जो विक्रमादित्य था उसको पसंद नहीं था कि मीरा अन्य लोगों से मिले, यानी भक्तों से, साधु संत से मिले। इसीलिए उसको यह पसंद नहीं था। इसीलिए उसने किसका, मीरा का विरोध भी किया। इसके लिए जो है मीरा को उसने जहर देकर मारने की कोशिश भी की, लेकिन मीरा बच निकली। और इसके बाद वो कहाँ चली गई? इसके बाद वो चली गई अपने चाचा बीरमदेव के पास। कहाँ? यानी कि अपने मायके मेड़ता में। और ये जो उसके चाचा थे बीरमदेव, वह मेड़ता के सरदार थे। इसके बाद यहीं पर यानी कि मेड़ता में मीराबाई चली गई। और दोस्तों मेड़ता में भी मीराबाई ने जो है अपना नृत्य कार्यक्रम, तपस्या करना, कीर्तन करना, लोगों के साथ विचार विमर्श करना, साधु संतों के साथ रहना, मंडली में आना जाना, यह सब उन्होंने मेड़ता में भी जारी रखा। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ समय मेड़ता में गुजारा। लेकिन कुछ समय के पश्चात जोधपुर के राजा मालदेव ने मेड़ता पर आक्रमण कर दिया और मेड़ता को जीत लिया। इस तरीके से जो है मेड़ता जो था वह जोधपुर के राजा मालदेव के अधीन आ गया। तो इसके बाद मीराबाई ने क्या किया, वह मेड़ता से भी चली गई। कहाँ? वह चली गई द्वारका में। और उन्हें जो शेष उनका जो जीवन बचा था वह सब उन्होंने कहाँ व्यतीत किया? वह किया द्वारका में। वहाँ भी उन्होंने अपनी जो गतिविधियाँ थी उसको चालू रखी और 1547 में उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? मीराबाई की। तो दोस्तों इस प्रकार से मीराबाई ने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत मतलब कि बहुत बुरा समय भी देखा, लेकिन इसके बावजूद भी मीराबाई ने कभी भी अपनी कृष्ण भक्ति को नहीं त्यागा। और उसने समाज के जो पितृसत्तात्मक लोग थे उनकी जो अवहेलना उसको झेलनी पड़ती थी, उसका भी उसने डटकर सामना किया।
और दोस्तों केवल इतना ही नहीं, मीरा ने बहुत से पदों की रचनाएँ की, मतलब रचनाएँ की, बहुत से पद लिखे उसने। और उसको जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली वह मिली भजनों के कारण। मतलब उसने पद तो लिखे ही लिखे, साथ में बहुत सारे भजन भी उसने लिखे। और उसके जो भजन थे वो मुख्य रूप से 3 भाषाओं में हमें मिलते हैं, ब्रज भाषा, राजस्थानी तथा गुजराती भाषा में। मतलब इन 3 भाषाओं में हमें मीराबाई के जो है पद और भजन मिलते हैं। और दोस्तों मीराबाई के जितने भी मतलब भजन थे, सभी भजन यानी कि जितने भी उन्होंने भजन लिखे, उनकी सबसे बड़ी खास बात ये थी कि वो सभी भजन कृष्ण को संबोधित थे। और उन्होंने अपने जीवन के हर एक कार्य में, हाँ मतलब कोई भी कार्य करती थी उसमें कृष्ण के, मतलब कि उनको लगता था कि वह उनके सामने कृष्ण है, मतलब उनको कृष्ण के सामने होने की अनुभूति होती थी जब भी वो कोई भी कार्य करती थी। कौन? मीराबाई। इसीलिए कुछ मतलब कि विद्वानों और कवियों ने भी मीराबाई के बारे में कुछ वर्णन किया है। जैसे कि महादेवी वर्मा ये कहते हैं कि मीरा के पद विश्व के भक्ति साहित्य के रत्न हैं। किसका कहना है? यह है महादेवी वर्मा का, कि मीरा ने जो पद लिखे हैं वह विश्व के भक्ति साहित्य के रत्न हैं। तो वहीं कवि यानी विद्वान निराला जी कहते हैं कि मीरा को गीत शैली के काव्य की देवी मानते हैं। कौन? निराला जी। किसको? मीरा को। क्या? नृत्य शैली, गीत शैली के काव्य की देवी। तो वहीं सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि प्रेम और भक्ति की तपस्वी, वन की शकुंतला और राजस्थान की मरुभूमि की मंदाकिनी थी। कौन? मीरा। किसका कहना है? सुमित्रा नंदन पंत का। मतलब इनका मानना है कि जो मीरा थी वो प्रेम और भक्ति की तपस्वी थी, काफ़ी वन की शकुंतला थी और राजस्थान की मरुभूमि की मंदाकिनी थी। तो इस तरीके से किसने? सुमित्रा नंदन पंत ने मीरा का वर्णन किया है। क्यों? मतलब उनकी जो विशेषता थी मीरा की, उसकी वजह से। तो दोस्तों एक बात तो जाहिर थी कि मीरा में काफ़ी मतलब साहस था, यानी कि उनके अंदर एक अद्भुत प्रकार का साहस था। इसीलिए उन्होंने अपने राज परिवार यानी कि सिसोदिया राज्य की जो प्रतिष्ठा थी उसकी उन्होंने परवाह नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि विधवा नारी को इन राज परिवारों में अच्छा जीवन व्यतीत करने नहीं दिया जाता, यानी कि उनकी जो जीवन शैली है वो बहुत ही बुरी कर दी जाती है इन राज परिवारों में। इसीलिए मीराबाई अपने पति के साथ ना तो सती हुई और ना ही उन्होंने विधवा बनकर रहना उचित समझा। इसीलिए उन्होंने जो है समाज में घुलना मिलना, संतों के साथ नाचना गाना, रात दिन ईश्वर की भक्ति करना ही अपने लिए सही समझा और इसी कार्य में अपने आप को झोंक दिया। और दोस्तों इतना ही नहीं, जब मीराबाई ने मतलब कि नैतिक बंधनों को तोड़ा, यानी कि राज परिवार के घराने के जो क्या कहते हैं परंपरा चली आ रही थी उसको जब त्यागा उसने, मतलब कि जो उनकी पुत्र वधू थी मीराबाई वो कहीं ना कहीं सिसोदिया राजवंश से मतलब बाहर की ओर निकली, यानी कि जो परंपरा थी उसको उसने तोड़ा। तो यही सब चीज़ें जो थी महाराणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आई और उन्होंने उसके ऊपर कई सारे मतलब कि क्या कहते हैं उनको प्रताड़ना करने की, यानी कि उनके ऊपर शोषण करने की, प्रताड़ना करने की कोशिश भी की। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी और आत्मविश्वास के साथ वह उन सब से टकराती रही, यानी समाज से संबंधित और अपने राजा से संबंधित जो भी उसको कठिनाई मिली उन सब से वो टकराती रही और उन कठिनाइयों के ऊपर निकलकर, यानी कि उन परेशानियों से ऊपर उठकर उसने अपना जीवन जीना चालू रखा। और जब मीराबाई को यानी कि परिवार की ओर से कुलनाशी यानी कुल का नाश करने वाला, इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग मीराबाई के खिलाफ परिवार वालों द्वारा किया जाने लगा। तो वहीं मीराबाई ने भी इसके विरोध में मर्यादा का पालन किए बिना पैरों में घुंघरू बांध नाचने लगी। और इसीलिए उनका एक फेमस जो है लाइन प्रसिद्ध है, पै घुंघरू बांध मीरा नाची रे। इसी समय इन्होंने ये कथन बोला था, जिसकी वजह से ये कथन काफ़ी फेमस हो गया था। जब इनके घर वालों ने क्या इनको कुलनाशी बोला था तो उसी के विरोध में इन्होंने यह कार्य किया था। और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि पैरों में घुंघरू बांधकर नाचना, यानी कि आप कहीं ना कहीं अपने परिवार की मर्यादाओं का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। इसीलिए जो मीराबाई थी उसने जानबूझकर ऐसा किया था। और मीराबाई काफ़ी साहसी भी थी, इसीलिए वो कोई भी कार्य छुप कर नहीं करती थी, वो कोई भी कार्य खुलेआम सरेआम करती थी।
और इतना ही नहीं, उन्होंने इसीलिए पर्दा प्रथा का भी विरोध किया और पर्दा प्रथा की चिंता किए बिना ही वो लोगों के सामने खुला नाचा करती थी। और दोस्तों मीरा मतलब कि इतनी साहसी थी कि वो किसी भी बात को बेधड़क कहती थी, चाहे सामने राणा जी हो या कोई साधु संत या फिर कोई अन्य। वो किसी भी प्रकार के बंधन को नहीं मानती थी, यहाँ तक कि जाति के बंधन को भी मीरा नहीं मानती थी। और दोस्तों इतना ही नहीं, मीरा ने कुछ संदेश भी दिए थे, जैसे कि उनका मानना था कि जन्म के कारण, गरीबी के कारण और आयु के कारण किसी भी व्यक्ति को परमात्मा से दूर नहीं रखा जा सकता। यदि परमात्मा से किसी को मिलना है तो उसका एक ही मतलब कि साधन है, वो है भक्ति। यह किसका मानना था? यह मानना था मीरा का। वह कहती हैं कि जब गुरु अपने शिष्य को उपदेश देगा तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे और उसको सभी रहस्यों का ज्ञान हो जाएगा और इस तरीके से धीरे धीरे उसे परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। साथ साथ वो यह भी कहती हैं कि परमात्मा ज्ञान और योग से नहीं मिलता, बल्कि भक्ति और प्रेम से मिलता है। कौन? परमात्मा। किसका कहना था? मीराबाई का यह मानना था। तो दोस्तों विद्वान बांके बिहारी मीराबाई के बारे में कहते हैं कि मीराबाई उस पतंगे की तरह थी जिसने अपने आप को मोमबत्ती के ऊपर जला दिया। वह मोमबत्ती मीरा का गिरधर के प्रति प्रेम था। मीरा ने लोगों को संदेश दिया कि वह परमात्मा में पूर्ण विश्वास करे और भक्ति से प्रेम करे। जो कुछ उसने कहा वह मीरा ने कर दिखाया। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहते हैं बांके बिहारी मीरा के बारे में। तो दोस्तों एक चीज़ तो मतलब जाहिर है कि मीरा ने जो संघर्ष किया, यानी कि उन्होंने जो अपने संघर्षों को अपने काव्य में, पदों में जो लिखा, उन काव्य पदों को उस समय के दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि किस प्रकार उन्होंने समाज में फैली कुप्रथाओं, मर्यादाओं, इन सब से किस प्रकार से उन्होंने जो है मतलब कि संघर्ष किया और एक साहसी जीवन उन्होंने व्यतीत किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कैसे उस समय जो नारी थी उनकी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। तो और इस तरीके से वह नारी संघर्ष के जीवन की एक पथ प्रदर्शक बन गई। और किस प्रकार से उन्होंने मध्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारा, उनको एक मतलब कि मंच यानी कि एक स्टेज प्रदान किया। ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए और उनके योगदान को हमेशा ही मतलब ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।